और अब खबरें तफसील से। फौज की 2RR 62RR CRPF और बडगाम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। ये ऑपरेशन करते हुए फोर्सेस ने हमीद नाथ नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई खाक के पुष्कर और गुलाब दजी इलाके में अंजाम दी, जहां उन्होंने हमीद नाथ की गिरफ्तारी अमल में लाई। SSP बडगाम ने इस कार्रवाई की तस्दीक की है। वाज़ेह है कि हमीद नाथ रवा साल 26 फरवरी को मिलिटेंटों की सफ में शामिल हुआ था। बताया जाता है कि हमीद नाथ लश्कर तैयबा के कमांडर यूसुफ कांतरो के नजदीकी साथी हैं। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर सरकार भी कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए कोशिशों में लग गई है। महकमे सेहत और इंतजामिया आपसी तालमेल से कई ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं जिनसे वायरस के नए वेरिएंट का खित्ते में फैलाव रोका जा सके। जब से अफ्रीकी ममालिक में नया वेरिएंट पाया गया है, तब से इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग इससे महफूज रहें। जम्मू इंतजामिया ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को क्वारंटीन करने के लिए शहर में कई होटलों को मुख्तस किया है और यहां क्वारंटीन में रखे जाने वाले मुसाफिरों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। जिला जम्मू में पिछले कई दिनों से कोविड केसों में इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी दिन ब दिन कोविड केस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग तो परेशान हैं ही, सरकारी इंतजामिया भी काफी फिक्रमंद है। और यही वजह है कि बीमारी को दोबारा फैलने से रोकने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर जम्मू इंतजामिया ने एक अहम फैसला लेते हुए पूरे जिले में रात के कर्फ्यू को जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद जम्मू इंतजामिया ने बैरूनी ममालिक से यहां पहुंचने वाले तमाम कोविड पॉजिटिव मुसाफिरों को घरों को जाने की इजाजत देने से पहले क्वारंटीन रखने का फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में इंतजामिया ने जम्मू शहर के 6 होटल्स को बुक कर लिया है। इनमें तमाम तर सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। बस स्टैंड में वाक़ होटल विवेक, रेजिडेंसी रोड पर वाक़ होटल प्रीमियर रेजिडेंसी, होटल लॉर्ड्स इन और होटल सिटी टॉप इन होटलों में शामिल हैं। बुक किए जा चुके 6 होटलों में एक साथ 130 अफराद को रखने की गुंजाइश है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, तो हमने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की स्कैनिंग के लिए तैयारियां कर ली हैं। हम लोगों ने एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे और जो बाई रोड लोग आ रहे हैं, सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की टेस्टिंग का बंदोबस्त किया है। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर जिसकी पिछले 14 दिन की ट्रैवल की हिस्ट्री है, उसको हम RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसको जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक क्वारंटाइन सेंटर्स में रख रहे हैं और रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद उनको होम आइसोलेशन के लिए भेज रहे हैं। और इसी तरह एक फ्री जो सरकारी निःशुल्क क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो हमने भगवती नगर यात्री निवास में बनाई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि अगर कोई ओमिक्रॉन से संक्रमित अगर कोई बंदा आता है यहाँ पे तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया जाए ताकि इसका जो स्प्रेड है वो रोका जा सके। सतीश शर्मा ने बताया कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी महकमा सेहत के एहलकार को तैनात कर दिया गया है। वहाँ पहुँचने वाले तमाम मुसाफिरीन की जाँच हो रही है। उधर सरकार की तरफ से बुक किए गए इन होटल्स के मालिकान भी अपने होटलों में जरूरी साफ सफाई में मसरूफ है। इस बात को पूरी तरह से यकीनी बनाया जा रहा है कि इन होटलों का हर कमरा पूरी तरह से सैनिटाइज हो। क्वारंटाइन बनाना है, सेंटर बनाना है, और भी होटल्स हैं, 4-5 होटल और भी हैं, तो हमारा भी नाम उन्होंने लिया था। तो अभी हमने रूम जो है पूरे तैयारी पूरी की हुई है। जम्मू में तैनात कोविड के नोडल ऑफिसर सतीश कुमार का मानना है कि दिवाली के दौरान लोगों की तरफ से कोविड SOPs पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोरोना बीमारी ने दोबारा अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैलता है तो इस सूरत में महकमा सेहत और जिला इंतजामिया पूरी तरह से तैयार होगा और किसी भी तरह की सूरत हाल से अच्छी तरह से निपटा जाएगा। अब हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की एनफोर्समेंट जो है वो स्ट्रिंजेंट की है, लोगों को चालान किए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं जो स्पीकर फिटेड वैन्स के द्वारा। वैक्सीनेशन हमारी जो फर्स्ट डोज है वो एलिजिबल सभी बेनिफिशियरीज को जिले में लग गई है
اور جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ بھی لگ بھگ 70% لوگ جو ہیں ان کو دی جا چکی ہے. تو ویکسینیشن کے فرنٹ پہ ہمارا ضلع کافی اچھا کر رہا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں ہاسپٹلائزیشن زیادہ نہیں. اگرچہ ابھی بھی جموں خطے میں کووڈ کیسوں میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے، تاہم اومیکرون ویریئنٹ کے ملک میں داخل ہونے کی وجہ سے کووڈ معاملات بڑھنے کا خدشہ ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ایسے میں لوگوں کو پھر سے چوکس رہنے اور کووڈ SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس بیماری سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے کنبوں کو بھی محفوظ رکھ پائیں. نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے سمیر بھٹ کی رپورٹ. کووڈ کے نئے ویرینٹ کے مد نظر سیر و تفریح کے لیے وادی آنے والوں کو اپنے شیڈول میں تبدیلی کے لیے نہیں کہا جائے گا. DC سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج یہ بات کہی. سیاحوں کو اپنا سفری پروگرام و منصوبہ بدلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. DC سری نگر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کر کے دوسرے ویرینٹس کی طرح ہی اومیکرون کو بھی شکست دی جا سکتی ہے. سری نگر کے DC کے مطابق لاک ڈاؤن نافذ کرنے سے اگرچہ وائرس پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے، لیکن وہ طریقہ کار معیشت کے لیے قابل عمل نہیں ہے. میڈیکل ایکسپرٹس کی بھی اوپینین مانیں گے، ان کی بات سنیں گے تو جن نے اپنے ٹورزم کی آئٹنری بنائی ہے ان کو کینسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹورسٹ کو ہم پورا یہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ نے دیکھیے، میں آپ کو ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں، کووڈ کے آنے کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا تھا، لوکلائز لاک ڈاؤن لگا تھا اور کافی سٹیپس اٹھائے گئے تھے، لیکن دنیا کا جو نظام ہے یہ نہیں رک سکتا. پوری دنیا کا نظام ٹھپ نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے ٹورزم سیکٹر میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی، لیکن کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کو فالو کرتے ہوئے، اسٹرکٹلی فالو کرتے ہوئے یہ جاری اور ساری رہیں گی. اور جتنے ٹورسٹ ہیں جنہوں نے اپنی آئٹنری بنائی ہے وہ ایز پر اپنی آئٹنری کا سواگت ہم کرتے ہیں یہاں کشمیر میں، سری نگر میں، اور ہم ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے. کسی قسم کی دقت نہیں آنے دیں گے. جو SOPs ہیں اس کا پالن ہر کسی کو کرنا ہے. کووڈ ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو ہونے پر ہی پنچ کے راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال میں داخلہ ملے گا. کووڈ پازیٹیو کیسوں میں ہو رہے اضافے کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا گیا ہے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے یہ پہل کی گئی ہے. ہم کافی سختی رکھی ہے، بنا ٹیسٹ کے اندر نہیں جانے دیتے ہیں، اور میں نے ایک ٹیم باہر بھی بٹھائی ہے ایکس رے سیکشن کے سامنے. اور میری کوشش یہ ہے کہ جو OPD کے لوگ ہیں وہ بھی پہلے ٹیسٹ کرائیں، اس کے بعد جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کوئی پازیٹیو بندہ گھوم رہا ہے دیش میں تو جتنے لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے وہ سارے رسک پہ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے ایک ٹیم وہاں بھی بٹھائی ہوئی ہے، اور وہاں بھی میں اپنے اسٹاف کے ساتھ وہ سختی سے بولا ہے کہ ہر آدمی کو پہلے بھیجو، ٹیسٹ کرائے، اس کے بعد وہ اپنا چیک اپ کرائے گا. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسے کیسز چل رہے ہیں ویسے ہی چلیں، ان میں کوئی بڑھاوا نہ ہو. تو جو پیشنٹ کا پتہ کرنے آتا ہے یہ اٹینڈنٹ ہے وہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ہاں، ٹیسٹ ہم سب کے کرواتے ہیں. جو پیشنٹ ایڈمٹ ہے اس کا بھی کرتے ہیں، اور جو اس کے تیمارداری کے لیے آئے گا ہم اس کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. ضلع رامبن میں کانگریس پارٹی کا ایک روزہ کنونشن منعقد کیا گیا. سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے اس عوامی جلسے میں شرکت کی. ضلع بھر سے ہزاروں کی تعداد میں کانگریس پارٹی ورکر اور عہدیدار یہاں شریک رہے. غلام نبی آزاد کے ہمراہ جموں کشمیر کے کئی سینئر لیڈران بھی اس جلسے میں شامل ہوئے اور خطاب کیا. ڈاک بنگلو میں عوام کی بھاری بھیڑ غلام نبی آزاد کے خیالات سننے کے لیے جمع تھی. اشوک کمار، وقار رسول وانی، ارون سنگھ راجو کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے پر زور دیا. غلام نبی آزاد نے اپنے خطاب میں مہنگائی اور روشنی ایکٹ کے تحت لوگوں کو ملی زمینوں کی واپسی پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو غریب اور لاچار بنانے کے لیے مرکزی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. پارٹی میں آل پارٹیز میٹنگ سے پہلے ہی جب ہم نے کئی دفعہ تقریباً 7-8 دفعہ 2.5 سالوں میں کشمیر پر بحث کے لیے میں نے درخواست کی اور ہوئی الاؤ کی چیئرمین صاحب نے، اور اس میں پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نے بتایا کہ ہم الیکشن بھی کریں گے، اسٹیٹ ہوڈ بھی دیں گے. پھر اس کے بعد اسی اگست میں جب پرائم منسٹر نے سبھی پارٹی کے لیڈروں کی میٹنگ بلائی دلی میں، اس میں انہوں نے پھر دونوں چیزیں کہا کہ ہم مانیں گے. اب ہم کہتے ہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی دے دو، جلدی الیکشن کراؤ،
हालांकि हमारी मांग थी कि डिलिमिटेशन जो हो वो बाद में हो जाएगी इलेक्शन के बाद, स्टेटहुड देने के बाद, लेकिन उन्होंने वो माना नहीं। बहरहाल अब 1.5 साल उसमें लगाया उन्होंने डिलिमिटेशन में। अब फौरी तौर पर उसकी वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और उसमें वो जो मांगना चाहिए उन्हें लोगों से कि भाई जिसको भी अपने सुझाव देने हैं, और फाइनल रिपोर्ट 1-2 महीने में देनी चाहिए ताकि ये फंड वंड ख़त्म हो जाए, तो स्टेटहुड अनाउंस करके फिर इलेक्शन कर दें। श्रीनगर बीबी कंड इलाके के मकीनों से प्रॉपर्टी टैक्स तलब करने का फौज पर इल्जाम है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर एहसान परदेसी ने इल्जाम लगाया कि फौज बीबी कंड के रिहायशियों से प्रॉपर्टी टैक्स मांग रही है। एहसान परदेसी श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम लोग माली बहरान का शिकार हैं और ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज इंतहाई काबिल मजम्मत है। एहसान परदेसी ने इस मामले में मदाखलत करने की एलजी से गुजारिश की है। उन्होंने मांग की कि बीबी कंड के लोगों को भेजे गए वारंट वापस लेने की फौज को हिदायत दी जाए। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मुदबाना अपील करना चाहता हूं कि वो इस मामले में इंटरवीन करें, और बादामी बोर्ड कंटोनमेंट अथॉरिटीज वालों से ये कहना चाहता हूं कि इन हालातों में जहां यहाँ हर एक बाशिंदा जो है एक तनाव भरी जिंदगी में उलझा हुआ है, अपनी 100 परेशानियों में उलझा हुआ है, ये एक अनवारंटेड ऑर्डर है। आप बिल भेजे थे पहले है रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वहां तक तो ठीक था। ऐसा इन हालातों में जहां पे आपको पता है कि आज 2016 से लेके बिलखुसूस 2019 के बाद कश्मीर में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज है नहीं। 2019 के बाद पूरा मुल्क जो है वो कोविड से जूझ रहा है, कामकाज नहीं है। इन हालातों में ये वारंट ऑर्डर निकालने का मतलब क्या है? क्या ये धमकी है? क्या वहां के बाशिंदों को डराना चाहते हैं? और मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं, जबकि जम्मू कश्मीर में किसी जगह पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जाता है, तो क्या वजह है कि आपने J&K में सिर्फ 4 इलाके चूज किए हैं, बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और पार्ली सुनार? इनका कसूर क्या है? कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बिमना श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर मारूफ मुसन्निफ प्रोफेसर डॉक्टर बशर बशीर की दूसरी किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। इस किताब में अलमदार कश्मीर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और सूफ़ी कल्चर के फ़रोग़ में उनके रोल को उजागर किया गया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर क़य्यूम हुसैन ने दीगर मेहमानों के हमरा किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया। वाज़ेह है कि डॉक्टर बशर बशीर की पहली किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। सरकर्दा शख्सियात ने किताब पर अपने तबसरे पेश किए। लोग पसंद करते हैं। ये अज़मत है उस वली की, उस रूहानी पेशवा की, जिसके मुतल्लिक़ ये किताब है। ये दूसरी किताब मेरी आई, इंशाल्लाह इसकी भी पज़ीराई होगी। हाँ, इसमें कुछ और, जैसे पहली किताब में कुछ मज़ामीन शामिल थे, मसलन ललदत के मुतालिक जो कंटेम्पररी थी, हमअसर थी हज़रत शेखुल आलम की, तो उनके मुतालिक। इसी तरह आज की किताब में हमारी एक और शायरा है फ़लसफ़े के एतबार से, रुपा भवानी, ललदत और रुपा भवानी का तज्ज़िया। इसी तरह कश्मीर की सकाफ़त, कल्चर से मुतालिक यहाँ की तहज़ीबी शनाख्त जो इस रीजन की है, उसके मुतालिक कुछ मज़ामीन इसमें शामिल है। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह इज़ द लीडर ऑफ ऑल द सूफी सेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन नेम्ड एज शेखुल आलम। तो मुझे ये बात भी कहनी पड़ेगी कि उन्होंने हर एक ज़िंदगी के हर एक शोबे में लीड ली है शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो समाजी कोई प्रॉब्लम हो समाज में। वाथुरा बडगाम में कायम ज़ियारत शरीफ अहमद साहब पर आज मरहूम अब्दुल गनी निमतहाली की 20वीं बरसी मनाई गई। मरहूम अब्दुल गनी निमतहाली एक मारूफ सियासी, समाजी व अदबी शख्सियत होने के साथ साथ वो एक शायर भी थे। मरहूम ने समाज सुधार, कल्चरल, सूफियाना मौसीकी, ज़बान व अदब के लिए अहम रोल अदा किया। आज आस्ताने आलिया पर मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई, जो कि आज ज़ियारत शरीफ के नायब सदर इज़दार फ़ानी से कूच कर गए, इसलिए बरसी सादगी के साथ मनाई गई।
अहम रोल रहा है अब्दुल गनी नमताली साहब का, जिनकी आज हम ये बरसी मना रहे हैं, दुआ मजलिस कर रहे हैं उनके हक़ में। तो क्योंकि उन्होंने इस ज़ियारत के लिए इब्तिदाई अवल से मेरे ख्याल से पिछले 50 साल से उन्होंने काफ़ी काम किया है। इसको तामीर करने में, इसको बनाने में एक अकीदत थी। सूफियाना संगीत के भी वो उस्ताद थे, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रियासत जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम इक्वट फाउंडेशन ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए आज एक अपनी ऐप रस्मी तौर पर बाज़ाब्ता लॉन्च कर दी। इस ऐप का नाम भी इक्वट है। दरअसल इस ऐप की सॉफ्ट लॉन्चिंग जारिया साल 15 अगस्त को हरियाणा के प्रोग्राम में की गई थी। जम्मू प्रेस क्लब में मुनक्कदा इस तकरीब में फाउंडेशन के बानी मेंबरान अजय कौल और मुकेश काचरू ने ये ऐप लॉन्च की। यहाँ इस दौरान मुमताज़ कश्मीरी पंडित लीडर शरीक रहे। इस शुरका लीडरान ने इस तरह के इक़दामात का खैर मकदम किया और इन काविशों की तारीफ की। इक्वट फाउंडेशन के अजय कौल ने मीडिया से कहा कि बड़े पैमाने पर हुई हिजरत के बाद कश्मीरी पंडित पूरी दुनिया में बिखर गए हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत है और इसी तरह हम अजीम सकाफत, विरसे और ज़बान को महफूज रखने में इनकी मदद कर सकते हैं। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर आर.के. भट्ट ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस लॉन्च का खैर मकदम किया और कहा कि इक्वट ऐप एक आलमी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तौर पर मुतारफ़ करा गया है ताकि पंडित कम्युनिटी को इकट्ठा किया जा सके और उनके बुनियादी अक़दार को महफूज रखा जा सके। ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे के सारे कश्मीरी पंडित्स को एक ऐप पे ले आएं। जो हमारे यूथ हैं जो आज ऐप की भाषा समझते हैं वो सारे इस ऐप पे आ जाएं और उस ऐप पे उनको नेटवर्क कर सकें एक दूसरे के साथ। हमारी तौर तरीके क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी रिचुअल्स क्या है, वो सारा उसमें उसका मिश्रण है ताकि वो उससे दूर न रहें। इस ऐप का बहुत बड़ा एक ब्यूटी जो है वो ये है कि कोई भी एज ग्रुप इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकता है ताकि हमारी तादाद भी पता लगे और ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे। इसलिए मैं अपनी तरफ से और पूरी कम्युनिटी की तरफ से आप संजय जी का और मुकेश जी का स्वागत करता हूं कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। हम सब आपके साथ हैं। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तज़ीन अनोखे कामों की सुस्त रफ्तार पर इजहार तशवीश किया गया। डोगरा सदर सभा के सदर गुलचैन सिंह चाड़क ने इस ज़मन में आज जम्मू में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा मनसूबे के मुताबिक तय वक्त में काम पूरे करने का वादा किया गया था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी मनाने के लिए काम तेज़ी से अंजाम देने का यकीन दिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तज़ीन नौ के काम सुस्त रवी से जारी हैं। डोगरा तंजीम के सदर ने प्रोटेक्टेड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में होटल कायम करने की मुखालफत की। उन्होंने होटल बनाने के गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से बाज़ाब्ता अंदाज में दस्तबरदारी का ऐलान कराने की हुकूमत से मांग की। गुलचैन सिंह चाड़क ने चीफ सेक्रेटरी पर जोर दिया कि वो शख्सी तौर पर इस मामले पर ध्यान दें और इस ज़िमन में मतलूबा संजीदगी दिखाएं। मुबारक मंडी हेरिटेज हम तड़प रहे हैं कि ये हेरिटेज बचाओ, और अगर ये हेरिटेज नहीं बचा तो जम्मू खाली हो जाएगा, एक ऐतिहासिक शहर आपका ख़त्म हो जाएगा। जम्मू सूबा के अंदर जो एक रोज़ी का मसला है वो बंद हो जाएगा। और दूसरा हम कह रहे हैं कि यहाँ ये साजिश हो रही है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ के आर्काइव रिकॉर्ड जिसमें 8 लाख फाइल है, सब टीटीज़ हैं, सब कुछ रिफॉर्म्स जो की गई है डोगरा रूल के टाइम की वो है, गज़ब की चीज़ें हैं, वो सुना के कहीं शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है जो घातक साबित होगा और जम्मू से वो चीज़ मिट जाएगी जिसके जहाँ रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के स्कॉलर आते थे। हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि हाई डेंसिटी मेवा बागात के पेड़ लगाने से न सिर्फ फसल में इजाफा हो सकता है बल्कि काश्तकारों को सरकार की जानिब से सब्सिडी और दीगर मराद का हासिल होंगे, जिससे यहाँ की मेवा सनत को फरोग मिलेगा। डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन और मेंबरान ने हार्टिकल्चर महकमे की कोशिश की सराहना की। मेंबरान ने हालिया बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल के बाद किसानों को रिलीफ देने की बात की। कुलगाम में आज महकमे की तरफ से हाई डेंसिटी पेड़ लगाने के हवाले से जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। चीफ हार्टिकल्चर अफसर डॉक्टर इकबाल बाबा के अलावा HDOs और काश्तकार मौजूद थे। काश्तकारों ने हार्टिकल्चर सेक्टर में हो रहे इनकलाबी इक़दामात के चलते महकमे से अपील की कि वो काश्तकारों की मदद करें।
जो भी कोई काम होता है वो डिपार्टमेंट की निगरानी में होना चाहिए. इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्वारंटाइन का इशू होता है, दूसरे इशू होते हैं. तो जो भी काम होगा, जो भी जिम्मेदार लगाना चाहे उसको अपने हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर या चीफ हार्टिकल्चर अफसर से रुजू करके उससे जो टेक्निकल सहायता वो लेनी चाहिए. खुद ब खुद कोई प्लांटेशन जो है इम्पोर्टेड नहीं करनी चाहिए. सर हालत है जो प्रिडिक्शन है उसमें घबराना नहीं है. आज की जो हार्वेस्टिंग हुई है, अभी पत्ते ठीक गिरे हैं, अभी जो शाख तराशी भी ऑलमोस्ट हुई है. सिर्फ जो जब बर्फबारी होती है तो उस वक्त अलर्ट रहना है, बर्फ हटाना है पौधों से, बर्फ जमने नहीं देना है. और जो नालियां हैं, जो इरिगेशन कॉलेज है, इसमें बागों में जो अपने सैनिटेशन रखना है, वाटर चैनल्स है, उनको ओपन रखना है. सर जिनको नुकसान साहिबान दे रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम. जम्मू कश्मीर हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कारपोरेशन ने इंटेलियो लैब्स के इश्तराक से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया. फ्रूट मंडी सुपुर में फलों के काश्तकारों और डीलरों के लिए नज़्म किया गया था. फलों की ग्रेडिंग और क्वालिटी कंट्रोल के लिए दस्तयाब जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराने के लिए प्रोग्राम रखा गया था ताकि सेब के काश्तकारों को बेहतर मार्केट मिल सके. हम लोग कश्मीर में आए हैं स्पेशली एप्पल के लिए. एप्पल में ये होता है कि एप्पल के लिए हम लोग स्पेशली एक मशीन डिज़ाइन किए हैं जिसके अनुसार आपका मतलब 1 टन से लेके आपका 5 टन तक का उसका कैपेसिटी है. जो आपका सीए स्टोर्स में 5 करोड़ से 8 करोड़ का जो मशीन होता है उसी को हम लोग ले आना चाहते हैं आपके पास सस्ते में. कुलगाम मंडी में हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस है, सोफिया मंडी में बहुत अच्छा रिस्पांस है, सोपोर मंडी में भी बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस है. हाँ, यहाँ के बल्कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए आने में एप्पल सीजन का. पहले हम लोग नीचे से साउथ से चालू किए हैं तो बट रिस्पांस बहुत अच्छा है. करीब हम लोग 50 से 60 हज़ार ऐप बेचे हैं यहाँ पे. जैसे एफपीओ का कंसेप्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको सामने आना चाहिए. जैसे मैंने एज एफपीओ में काम कर रहा हूँ, हमने कुछ फार्मर्स का जो अब माल वगैरह जो उनका प्रोड्यूस था उनको भेजने के लिए हमने एक लिंकेज क्रिएट की. डायरेक्ट दिल्ली में कोई बैठा है वो वहाँ से देखकर हम उसको अपने घर में अपनी रेट मनवाते हैं. हाँ हम आपको 100 रुपये का अपना फ्रूट देंगे, क्वालिटी होती है, वो मान जाता है. मतलब एक मोनोपोली हम स्टैंड करना चाहते हैं इस सेक्टर में, फ्रूट सेक्टर में. दैट इज कंसेप्ट. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने जिला गांधरबल में जारी इनरोलमेंट मुहिम का जायजा लिया. याद रहे कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिल कराने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वसी पैमाने पर मुहिम चलाई गई है. इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिले दिलवाने और उन्हें स्कूलों में ही बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए गए हैं और इन काविशों के अच्छे नतायज सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के वालिदैन की तवज्जो और दिलचस्पी सरकारी स्कूलों की तरफ मबजूल हुई है. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इस गवर्नमेंट स्कूल में मुनक्कदा कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत की और बच्चों की जानिब से पेश किए गए रंगारंग प्रोग्रामों का मुशाहिदा किया. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का दावा है कि वादी के कई अजला में कुछ असातिज़ा ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की पहल की है. अगर आप पुलवामा की तरफ जाएंगे या कुलगाम की तरफ जाएंगे, वी हैव स्टार्टेड द ड्राइव फ्राम आवर ओन. जो हमारे अपने बच्चे हैं पुलवामा में सबसे पहले उन टीचर हजरात ने अपने बच्चे लाए, कुलगाम में बच्चे लाए. एंड दिस वेव, ये एक वेव है और एक इनिशिएशन है, ये शुरू हो गई है. एंड इट विल रातों रात सारी चीज़ें नहीं होती हैं. इट हैज़ स्टार्टेड एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड दिस वे. डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जी नीतू ने कहा कि वादी की सभी खूबसूरत जगहों को सयाहती नक्शे पर लाने की गर्ज से टूरिज्म फेस्टिवल जैसे प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है. वेरीनाग अनंतनाग में मुनक्कदा वेरीनाग फेस्टिवल में शिरकत के दौरान उन्होंने ये बातें कही. इस दौरान डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला और दीगर मुताल्लिकीन भी उनके हमरा मौजूद रहे. फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जबकि मार्शल आर्ट्स, पेंटिंग और खेल मुकाबलों का भी अहतमाम हुआ. शाजिया बशीर, इमरान अजीज और दीगर आर्टिस्टों ने अपने फन का जादू बिखेरा. नई डेस्टिनेशन जो है जिनको हम अदरवाइज बोलते हैं, ऑर्बिट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया है जो ऑलरेडी टूरिज्म मैप पे हैं, लेकिन उनको उतना ज़्यादा जितना वहाँ टूरिज्म पोटेंशियल है उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली है.
लेकिन ये फेस्टिवल करने का मकसद यही है कि इन टूरिज़म डेस्टिनेशंस को हम पब्लिसाइज़ करें, इनको पब्लिसिटी दे दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे साथ यहाँ जो हमारे टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स फ्रेटर्निटी है वो सारी की सारी हमारे साथ मौजूद थी। हमारे स्टेक होल्डर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग साथ थे। आइडिया यही है कि वेरीनाग जैसी ऑफबीट डेस्टिनेशन को इसका अपना हक दिलाया जाए, अपना मुकाम दिलाया जाए। कि जो आज के फेस्टिवल के बारे में हम चाहते हैं कि दूर दूर तक न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि देश विदेश भर में भी इसकी बात पहुंचाई जाए, ताकि जो भी टूरिस्ट सेक्टर से पहलगाम कोकरनाग घूमने आता है अनंतनाग में, वो डोरू वेरीनाग भी ज़रूर देख कर जाए। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत चश्मे हैं और जो हमारा वेरीनाग का गार्डन है वो वर्ल्ड फेमस गार्डन है। फौज के चिनार कोर की जानिब से हाई ग्राउंड अनंतनाग में वुमेन्स साइकिल एक्सपेडिशन मुनक्किद की गई। इस साइकिल रेस में मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तालिबात ने शिरकत की। DIG CRPF DP उपाध्याय ने झंडी दिखाकर एक्सपेडिशन को रवाना किया। इस एक्सपेडिशन का मकसद खवातीन और स्कूली लड़कियों में खेलों का चलन आम करना था। And it's really good to participate in such events. I want every girl and every woman to participate because they are not less than boys. They have to participate fully in such events to make themselves motivated. I want every girl just be motivated. ये events आपको बस motivation के लिए होते हैं, इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है। बस इसमें क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है और हम बहुत मोटिवेट हुए। आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि इक्वालिटी है तो इक्वालिटी लाइए, और हम बहुत थैंक्स करना चाहेंगे इंडियन आर्मी का जिन्होंने हमें ये मौका दिया। एंड वी फील विद डल झील में आज शिकारा कश्तियों की रेस का एहतमाम किया गया। बैरून रियासत के एक प्राइवेट कॉलेज की तरफ से यहाँ ये नज़्म किया गया। सयाहत को फ़रोग़ देने और कश्मीर के बारे में मनफी बयान को तब्दील करने के लिए मकसद से ये रेस मुनक्किद कराई गई। याद रहे कि आम तासुर यह है कि वादी में तशद्दुद ही होता है। इस रेस के मुंतज़मीन का कहना था कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के इवेंट मुनक्किद किए जाते रहेंगे। होनी चाहिए, मुझे लगता है इससे स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि ऑब्वियसली डल लेक जो है वो सबसे फेमस प्लेस है पूरे वर्ल्ड में हम देखा जाए तो, और ये स्टूडेंट्स का इनिशिएटिव है जो कश्मीर के ही है कि वो हाईलाइट कर रहे हैं अपने ही प्लेस को। और इसका इम्पैक्ट जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो लोकल है और टूरिस्ट है उनकी जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इम्प्रूव करने में ये श्योरली हेल्प करेगा। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल में पेंटिंग मुकाबले मुनक्किद किए गए। तवानाई बचत के मौजू पर मुनक्किदा मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। करगिल और लेह ज़िले में मुकाबले मुनक्किद करते हुए मुंतखब 3 शुरका को कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना किया जाएगा। NHPC की जानिब से शुरका में LED बल्ब तकसीम किए गए। पेंटिंग कंपटीशन में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिन्होंने भी ये पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो और भी ऐसे पेंटिंग कंपटीशंस रखेंगे जिससे हमें और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो। थैंक यू। मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, एनर्जी कंजर्वेशन पे जोर देना, क्योंकि आज के डेट में हमारा एनर्जी का वेस्टेज जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनर्जी वेस्टेज को रोकने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव है इससे बच्चे अभी से अगर वो एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान देंगे स्कूल लेवल से, तो वो एडल्ट होते होते उनको इसका महत्व समझ में आएगा। भाई बहन को बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे, ये फिर जो है गाँव का पड़ोस को बताएंगे। इस हिसाब से जो है ये इसका जो है मकसद जो है, आइडिया बिहाइंड जो है ये है कि अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और हम लोग एनर्जी को जो है, पावर को जो है बढ़िया से यूटिलाइज करें। सरकारी जमीनें खाली करने के अहकाम के बाद से जिला कठुआ में भी किसान बरहम हैं। हीरानगर के सरहदी गांव में रहने वाले किसानों ने SDM ऑफिस हीरानगर के बाहर धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान किसान और मकामी लीडरों ने कहा कि हजारों लोगों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब खेती करके इन जमीनों को बनाया है, लेकिन हुकूमत अपने फरमानों से आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। वहीं SDM राकेश शर्मा ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि अदालती अहकाम पर अमल करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। हीरानगर सेक्टर के हुदूद में आने वाली 3 तहसीलों में लगभग 20,000 कनाल जमीन खाली करवाने का ऐलान किया गया है। कुपवाड़ा जिले का मुंडवारी कंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पानी, बिजली और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से मकामी आबादी मुश्किलात में है। यहाँ सड़कें खस्ता हाल हैं। आज भी ये बस्ती घुप अंधेरे में डूबी हुई है।
1 साल قبل इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया, लेकिन वो अभी तक बेकार पड़ा है। पब्लिक हेल्थ सेंटर आबादी से काफ़ी दूर है। इलाके में 6 महीने से पानी की सप्लाई बंद है। खवातीन को कड़ाके की ठंड में भी गांव से काफ़ी दूर नदी नालों से पीने का पानी हासिल करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद इन लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है। लोगों ने जिला इंतजामिया से फौरी तवज्जो तलब की है। उधर डीसी कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि वो खुद इलाके का दौरा करके लोगों की मुश्किलात का इजाला करेंगे। गाँव में एक अस्पताल है टोटल, जो कि इस इलाके से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर शाम को कोई भी आदमी बीमार हो जाएगा तो उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं, उसके पास वहाँ एम्बुलेंस है कुछ है। दिन को वहाँ होता है डॉक्टर साहिबान, तो रात के लिए हमें कोई इंतज़ाम नहीं है। ट्रांसफार्मर पिछले 2 साल से लगा है, लेकिन कोई पावर शावर नहीं यहाँ चल रही है। बिजलियाँ कोई कनेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी यहाँ ये तारें हैं जो कांटे वाली लगी हुई हैं, तो कभी आती है बिजली, ये मिस कॉल देती है, चली जाती है। ट्रांसफार्मर लोगों का 2 ؤری बर्बाद, न कुन तार न कुन कनेक्शन न कह चीज, अमुक बहुत मुश्किल تور آبس گژھُن اَسہِ حظ چھِ یِہے آب سختی تہِ اَسہِ حظ چھُ پاور تہِ کہِ آز حظ گٔے 2 ؤری ییٚتہِ حظ لوگمُت سُہ نہ حظ چھُ پاور کُنہِ نہ چھُ کانٛہہ چیٖز کُنہِ اَسہِ حظ چھِ واریاہ سختی ییٚتہِ گورمنٹ ونکس گورمنٹ یہ محدود افسرن تام افسر چھ گاون گوٹھن واتان کی دور دراز علاقہ بالکل پٮ۪تھ أسۍ ونو پنٕنۍ مطالبہٕ مگر ونو کس یُس LG صٲب چھُ سُہ چھُ آرڈرس کڑان پننہِ دفتر پٮ۪ٹھ تِہنٛدۍ افسر چھِ بوزان مگر تِم چھِنہٕ واتان اَسہِ نِش کینٛہہ تاکہِ سٲنۍ مطالبہٕ چھِنہٕ پوٗرٕ گژھان زانان لُکہٕ کیرِ پیٹھ ہپٲرۍ یپٲرۍ درفہٕ در اورٕ یورٕ پیوان صبحٲے نیران 12 بجن تام لگا وقت ایک اور بریک کا، بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔ حلقہ وسو سے آزاد DDC ممبر بلال دیوان نے کہا کہ جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے پاس ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے آج قاضی گنڈ میں ورکروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کیا اور کہا کہ انتخابات کے بعد وہ پہلی بار اس طرح کی میٹنگ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوامی مسائل کو حل کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کے جو دامن ہے وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی جموں کشمیر کا عوام وہی ہے کہ ہم کہیں گے فلانی کھمبے کو ووٹ دے دو تو وہ دیں گے۔ آج کا جموں کشمیر کا عوام، جموں کشمیر کا یوا جاگ چکا ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ آج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے بہکاوے میں لوگ آئیں گے۔ شکریہ۔ نئے بجلی میٹروں کے خلاف شوپیاں میں پھر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین کے مطابق وہ اپریل تک میٹروں کو نصب کرنے کا عمل قبول نہیں کریں گے کیونکہ شوپیاں میں بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے۔ کئی خواتین جان محلہ شوپیاں میں جمع ہوئی۔ شوپیاں کے سابق MLA شیخ رفیع نے اس مسئلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ بی جے پی لیڈر اور بلاک ڈیولپمنٹ کونسل پلوامہ کے نائب چیئرمین میر سرور حسین نے کہا کہ بلاک سطح پر ہو رہے تعمیراتی کاموں میں ٹینڈرنگ سے تعمیراتی کام کافی متاثر ہو رہا ہے۔ سرور نے نیوز 18 اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ دیہی علاقوں میں ایک ہی ٹھیکیدار نے مختلف تعمیراتی کاموں کے لیے ٹینڈر حاصل کیے ہیں، لیکن زمینی سطح پر کام نہیں کر رہے ہیں، جس سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بار ایسوسی ایشن ہندواڑہ کی جانب سے آج ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ریٹائرڈ جسٹس کرمانی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن ہندواڑہ ایڈوکیٹ عبدالرشید لون کی حلف برداری کی تقریب بھی انجام دی گئی۔ ماڈل گورنمنٹ ڈگری کالج چرار شریف بڈگام میں آج ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری شاعری میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارگی کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا۔ کئی شاعروں کے علاوہ کالج عملہ اور طلباء نے شرکت کی۔ مقررین نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور کشمیری شاعری میں اس پر کتنا کام ہوا ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے طلباء کو جانکاری فراہم کی۔ بڈگام کے ماہگام میں پولیس نے چوروں کے گینگ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 7 افراد کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے کا چوری کردہ سامان بھی برآمد کیا۔ تفتیش کے دوران کچھ مشتبہ افراد کی پوچھ گچھ کے لیے پکڑا گیا، جنہوں نے مذکورہ کیس میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ ان کے اعتراف کے بعد 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے 5 لاکھ سے زائد سامان برآمد کیا گیا۔
फौज की कुंजर कैंप की 2RR की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में मुनशियात से मुखालिफ एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मुनशियात के मौजूदा सूरत हाल, रोजमर्रा जिंदगी में मुनशियात के असबाब व असरात और नौजवानों के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। शोपियां में सिविल सोसाइटी के चेयरमैन मागरे मंसूर ने मुनशियात मुखालिफ प्रोग्राम मुनक्किद कराया। इस दौरान इलाके की तमाम अंजुमनों ने नौजवानों में ड्रग्स के चलन पर तशवीश जाहिर की। शुरका ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ संजीदा इक़दाम करें। आज कुलगाम पुलिस ने यारीपुरा में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप के चलते ये एहतमाम किया गया। SSP डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती के अलावा पुलिस अफसरान, सियासी लीडर और पंचायती राज नुमाइंदे यहां शरीक रहे। अनंतनाग के बुडरान ऐश मकाम में अचानक एक रीछ के नुमादार होने से गांव में खलबली मच गई, जिसके बाद लोग खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए और रीछ का ताक़ुब किया। इस दौरान रीछ एक दरख्त पर चढ़ गया। बाद में वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने रीछ को पकड़ लिया। गुरेज से ताल्लुक रखने वाले BJP लीडर फकीर मोहम्मद खान ने किलचे आग मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए मुतासरीन के लिए मुफ्त राशन फराहम करने का मुतालबा किया। वहीं आग मुतासरीन इलाके में बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी को लेकर उन्हें किसी मुतबादिल जगह बसाने का मुतालबा कर रहे हैं। जिला शोपियां के पंजुरा में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। 12 माजूरीन को स्कूटियां दी गई, व्हील चेयर्स, समात की मशीनें और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां मुश्ताक अहमद समनानी के अलावा वेलफेयर अफसरान शरीक रहे। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से सरपंचों और दीगर अफराद को वाकिफ कराने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। DC किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने शुरका को स्कीमों से वाकिफ कराया। DC ने सरपंचों से कहा कि वो अपने पंचायतों के मसाइल को शिकायती कैंप और दीगर मीटिंगों के मौके पर उठाएं। स्कूलों को खोल देने की मांग करते हुए पुंछ में एहतजाजी जुलूस निकाला गया। स्कूली बच्चों के वालिदैन ने चीफ एजुकेशन अफसर के दफ्तर पर जाकर जोरदार अंदाज में मुजाहरा किया। लोगों के मुताबिक 2 सालों से स्कूल बंद होने की वजह से उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो गया है। पंजगाम अवंतीपुरा में मिलिटेंट ने फायरिंग की। आज से पहर पंजगाम रेलवे स्टेशन पर यह वाकया पेश आया। एक रेलवे पुलिस एहलकार पर मिलिटेंट ने फायरिंग की, ताहम वाकये में रेलवे पुलिस एहलकार बाल बाल बच गया। ऐन शाहिदीन ने वाकये के ताल्लुक से बताया कि वाकये के बाद मिलिटेंट डोगरीपुरा गांव की तरफ फरार हो गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।